साइड पे पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है, इतना और वो डर से ना भाग रहे थे और वो पूरा मुकाबला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बात है हमें दिखाया जा रहा है इट्स ओनली फॉर पॉपुलेशन, एक आम इंसान के लिए है कि बस दिखाया जाता है पाक चीन की दोस्ती है, पाक चीन आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता कि कौन सही है और कौन गलत है और किसका। जब उनको भगा रहे थे तो साथ कुछ नारेबाजी भी लगा रहे थे और बहुत ही ज्यादा ये कहता है ना कि चाइनीज आर्मी के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली ये एक मुकाम था, क्योंकि अब कहाँ पे गया इनका जो मूवीज में दिखाते हैं कि हमारा कुंग फू है, हम लोग कराटे, इस तरह की चीजों को कहते हैं ना कि इन चीजों को लेके वो बहुत एक्सपर्ट बनते हैं। हर जो बंदा है ना उसको अपनी कंट्री को लेके ऐसे ही जज्बाती होना चाहिए, ऐसे ही प्यार मोहब्बत अपनी कंट्री के लिए शो करते रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, भारत की शक्तियां दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही हैं और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से भारत में रहने वाला एक आम इंसान भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है। हम बात करेंगे एक साइड पे पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। आई वुड से कि इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट, अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हिडन डिक्टेटरशिप थी और अब ओपनली डिक्टेटरशिप आ गई है। तो सबके सामने है कि भाई चीजें किसके हाथ में है। तो हम तो आवाम तो सारी पिस गई और अब पहले वो समझते थे कि भाई आपके पास वोट की ताकत है, अब तो आवाम को ये भी लाइक एक सॉर्ट ऑफ महरूमियत होगी है कि यार हमारे पास तो वोट की ताकत भी नहीं है। अगर हम पहले जो नारे सुनते आए हैं लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो या इस तरह से, वो तो सब बकवास है यार। दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर लद्दाख की एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि लद्दाख में कुछ भेड़ चराने वाले लोग भेड़ चरा रहे थे, तभी उनके पास एक हथियारों से भरी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से चीनी सैनिक निकलते हैं। इसके बाद चीनी सैनिक उन भेड़ चराने वाले लोगों से वहां से जाने को बोलते हैं। चीनी सैनिकों का यहाँ पर भेड़ चराने वाले लोगों से कहना था कि ये चाइना की जगह है और तुम चाइना की जगह पर अपनी भेड़ नहीं चरा सकते, लेकिन इसके विरोध में भेड़ चराने वाले लोगों का यहाँ पर चाइना के सैनिकों से कहना था कि ये भारत की जगह है, ये हमारा देश है और हम यहीं पर अपनी भेड़ चराएंगे। लंबे समय तक दोनों के बीच में बहस होने के बाद भी जो भेड़ चराने वाले लोग थे वो चीनी सेना के सामने टस से मस भी नहीं हुए और चीनी सेना के पास घातक हथियार होने के बावजूद भी जो भेड़ चराने वाले लोग थे उन्होंने चीनी सेना का खुलकर मुकाबला किया और चीनी सेना पर पत्थर बरसाए और साथ ही साथ उनकी वीडियो बनाई। और फिर अंत में हुआ यही कि भेड़ चराने वाले लोगों ने चीनी सैनिकों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। तो अब इस बात से आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में चीनी सेना कितनी ज्यादा डरपोक है और भारत का एक आम इंसान भी कितना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि हर बार तो हमें ये सुनने को मिलता था कि चीनी सैनिकों ने भारत की जमीन पर पैर रखा और भारतीय सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इस बार तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि चीनी सैनिकों ने भारत की जमीन पर पैर रखा और भारत के कुछ भेड़ चराने वाले लोगों ने ही उन्हें डराकर भगा दिया। कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो 2 जनवरी को शूट की गई है और ये भेड़ चराने वाले लोगों के मोबाइल की ही वीडियो है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर से भारत सरकार पूरी दुनिया के सामने चाइना की क्लास लेने वाली है। कि मैं पागल इस चीज को लेके हो रही थी कि किस तरीके से उनको वो एक कहते हैं ना कि भगा रहे थे कि भाग जाओ यहाँ से, इस तरह से इनको मारो कि ये दोबारा वापस ना आ सके। और हाथों में उन्होंने छड़ियाँ पकड़ी हुई थी और साथ वो कुछ आवाज़ें भी उनके ऊपर कस रहे थे। इंडियन आर्मी ने फुल उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था और वो डर से ना भाग रहे थे और वो पूरा मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंडियन आर्मी इस तरीके से उनके आगे खड़ी हुई थी, छड़ियाँ पकड़ के इस तरीके से उनका मुकाबला कर रही थी कि वो खौफ से एक
जगह पे खड़े हुए थे और उनको भगा रहे थे, और जब उनको भगा रहे थे तो साथ कुछ नारेबाजी भी लगा रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं ना कि चाइनीज़ आर्मी के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली ये एक मुकाम था, क्योंकि अब कहाँ पे क्या इनका जो मूवीज़ में दिखाते हैं कि हमारा कुंग फू है, हम लोग कराटे, इस तरह की चीज़ों को कहते हैं ना कि इस चीज़ों को लेके वो बहुत एक्सपर्ट बनते हैं। तो यहाँ पे अब इनकी कहाँ गई, क्योंकि इंडिया के सामने तो इनकी बोलती भी बंद होगी, और इनकी कहते हैं ना कि धुलाई से इनकी सात पुष्ट थे। अब याद रखेंगे कि हम लोगों ने पाला किसके साथ डाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और मैं इस चीज़ को लेके शॉक भी हो रही थी कि देखें किस तरीके से वो दिलेरी का मुकाबला इंडियन आर्मी कर रही थी कि खड़े होके वन बाय वन सभी के सभी उन्हें कह रहे थे भागो यहाँ से। बहुत जज्बा था जो कि इन्होंने दिखाया है, और इस जज्बे को जितना मैं अप्रिशिएट करूं उतना कम है। और हर जो बंदा है ना उसको अपनी कंट्री को लेके ऐसे ही जज्बाती होना चाहिए, ऐसे ही प्यार मोहब्बत अपनी कंट्री के लिए शो करते रहना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप जज्बाती दिल से जज्बा होता है ना, तो आपको फिर कोई भी कितना भी मुश्किल वक्त हो, कितना कठिन सिचुएशन हो, लेकिन आप उसको फेस कर ही लेते हो, उस सिचुएशन को संभाल ही लेते हो। तो वो चीज आज की इस वीडियो में हमें देखने को मिली है। भाई पहाड़ों में और इतनी ठंड में खड़े हुए हैं, और इस तरह से चाइनीज को मार के इन्होंने भगाया है। चाइनीज ऐसे भाग रहे थे जैसे जो है ना वो चूहा बिल्ली भाग रहे होते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा उन लोगों की पिटाई देख के, और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से किसी आर्मी वालों की पिटाई होते हुए देखी है, चाइनीज आर्मी की, वो भी इंडियन आर्मी के हाथों। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे धोबी घाट में लोग कपड़े धो रहे हैं, इंडियन आर्मी कपड़े धो रही है, वो भी धोबी घाट में चाइनीज कपड़े बने हुए हैं। सही वाली खूब उन लोगों ने पिटाई की है। तो मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, मैंने तो बहुत इंजॉय किया इन लोगों की पिटाई को देख। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है जान अटकजे मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मार्च दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स कैरिड आउट बाय टेररिस्ट एफिलिएटेड विद द असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं, और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने का ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर। खैर अब इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।